दोस्तों सीएसके सिर्फ हार नहीं रही है, अलग अलग तरीके से हार रही है। भाई पहले मैच में तो बैटिंग कोलैप्स हो गई। दूसरे मैच में यार बैटिंग ठीक ठाक हुई, रन्स 200 के ऊपर बना लिए, बट बॉलर्स ने पिटवा दिया। 18 ओवर में ही पंजाब किंग्स चेस कर गई। और तीसरे मैच जो कल हुआ उसकी तो बात ही क्या करना। आरसीबी ने सारे डिपार्टमेंट्स में पूरी तरह पछाड़ दिया। तो भाई ये क्या हो रहा है यार, 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी टीम है, 5 बार रनर अप रही है। क्या हो रहा है इस सीजन में? सबसे बड़ा फैक्टर सीएसके जो मिस कर रही है वो है थाला का। थाला के पास एक एक्सेप्शनल एबिलिटी थी कि वो मीडियोकर टीम से अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा देता था। दूसरा, इससे पहले जो सीएसके की टीम ऑक्शन की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि वो सीनियर प्लेयर्स पे दाव खेलते थे, एक्सपीरियंस से उनके काम लेते थे। इस बार सीएसके ने ऑक्शन में कुछ नए प्लेयर्स ही चुने हैं। इन्होंने हेडलाइन प्लेयर कहीं नहीं लिए, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, और ऑलराउंडर तो रहने दो। तो इनको वो जो नए प्लेयर हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं। ऐसा लगता है 3-4 साल उनको डेवलप होने में लगेगा, तब तक सीएसके हारती रहेगी। तो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी बहुत खराब हो रही है, वो गलत डिसीजंस लेता है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो गलत डिसीजन जस्टिफाई भी करता है। बोलता है नहीं, मैं स्लो बैटिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि सामने वाला मार रहा था। भाई आज के टी20 गेम में एंकर्स की कोई जगह नहीं है, आपको दोनों साइड से रन मारने हैं। 250-250 रन पड़ रहे हैं यार। या तो तुम्हारे पास एक्सेप्शनल हिटर्स हो, वो है नहीं, और बाकी इनके जो प्लेयर्स हैं वो चल नहीं रहे। तो भैया ऋतुराज क्या कैप्टेंसी मटेरियल है? भाई सबसे बड़ी बात जो आपने ये कही है कि भाई वो चेस कर रहे थे, ऐसा नहीं आप पहले बैटिंग कर रहे हो। पहले बैटिंग में तो ठीक ठीक है, फिर भी आप पिच की कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हो कि चलो मैं एंकर कर रहा था या कुछ कर रहा था। बट आप चेस कर रहे हो, चेस करने में 250 रन चेस करने में आप बोल रहे हो कि सामने वाला मार रहा है इसलिए मैं सिंगल ले रहा था। भाई इट इज रिडिकुलस, कंप्लीटली रिडिकुलस। इतना बड़ा जो कैप्टेंसी का मतलब होल नजर आ रहा है कि धोनी में जो डिफरेंस था और जो गायकवाड़ जिस तरह से कैप्टेंसी कर रहा है वो साफ नजर आ रहा है यार। और जो आप बोल रहे हो कि इनके जो ऑक्शन में इनकी स्ट्रेटेजी थी, भाई बिल्कुल मेरे को तो समझ नहीं आई। इन्होंने हाँ फ्यूचर के हिसाब से ली होगी, बट आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि आप 10 ईयर्स डाउन द लाइन सोचने बैठ जाओ। आपको हर साल जीतने की कोशिश करनी होती है, भले आप जीतो ना जीतो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो भाई अब आपके हिसाब से बैटिंग में क्या हो रहा है? इन्होंने तो बड़े बड़े दिग्गज लिए हुए हैं, संजू सैमसन लिया हुआ है, शिवम दुबे लिया हुआ है, तो क्यों बैटिंग इनकी इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो रही है? देखो, संजू सैमसन कभी भी एक डिपेंडेबल कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं रहा। उसने वर्ल्ड कप के में लास्ट 3 मैचेस में पता नहीं कौन सी मुगलई गुट्टी पी के रन मार लिए, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा, संजू सैमसन आ रहा है आरआर से। वहां की जो पिच थी वो एक अच्छे बाउंस वाले पिचेस थी, और सीएसके वाली जो पिचेस है चेन्नई की, वो थोड़ी सी अलग है, तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है सेकंड हाफ में अच्छा खेलेगा। और शिवम दुबे के ऊपर काफी प्रेशर बन गया मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में इनके पास शिवम दुबे के अलावा और कौन हिटर है? कोई नहीं। प्रशांत वीर ये कौन है? कार्तिक ये कौन है? इन लोगों ने प्रशांत वीर और कार्तिक पे 28 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। इतने में आरसीबी ने देवदत्त पडिक्कल, तुम्हारा रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ऐसे करके 5 प्लेयर ले लिए। तो इनकी तो ऑक्शन की स्ट्रेटेजी गलत हो गई। अब एक और पॉइंट पे आता हूं। एक टाइम था जब इनका चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई वाला, एक इनके लिए फोर्ट्रेस हुआ करता था, क्योंकि धोनी वहां स्पिन पिचेस बनाता था और स्पिन में सबको फंसा देता था। आज की रेट में जो पिच हो गई चेन्नई स्टेडियम की, वो 200-250 रन वाली पिच हो गई है। उस हिसाब से इनकी जो टीम है वो फिट नहीं बैठ रही। बैटिंग इनके पास पावर नहीं है। वो तो एक इनके पास एक नया सरप्राइज आया, सरफराज खान, जो बहुत ही अच्छा मार्वेलस खेल रहा है। उसने ऐसा खेला जैसा वो आज तक नहीं खेला था आईपीएल में। लेकिन उसके अलावा प्लेयर्स ही नहीं इनके पास यार, कौन मारेगा? भाई सरफराज खान के बारे में तो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि भाई उसको लिया है धोनी ने और उसने जस्टिफाई भी किया है। और क्या गजब भाई, उसने इज्जत बचाई है, कितनी बार उसने इज्जत बचाई। और पहले मैच में तो जेमी ओवरटन ने रन्स मारे, नहीं तो ये लोग तो 100 रन भी नहीं बना पाते। तो मतलब ये इनकी कंडीशन हो रही है। बैटिंग बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, और यार ये बिल्कुल पुराने स्टाइल से खेल रहे हैं यार। मतलब इनको लग नहीं रहा है कि क्या चेंज हो गया है? अब पहले जो 150 160 बनते थे उस टाइप से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग तो भाई बिल्कुल बर्बाद है ही, हमने देख लिया। और मेरा जो मेजर कंसर्न है ना, इनकी बॉलिंग से है। भाई बॉलिंग इनकी जो है, देखो हर टीम का जो मेजर होता है बॉलर खास होता है, वो ओवरसीज प्लेयर भी होता है। और इनके जो दोनों ओवरसीज प्लेयर हैं भाई, वो 12-12 13-13 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। नूर अहमद और मैट हेनरी को जब से मूछें रखी है भाई साहब ने, तो पता नहीं क्या हो गया उसे यार। मतलब इतने रन्स पिटवा रहा है। तो भाई जब दो आपके मेजर बॉलर जिन पे आप रिलाय करते हो, वो भाई 12-13 की इकोनॉमी से रन देंगे, तो आप क्या कर लोगे यार? फिर तो आपको हारना ही है। देखो, मैट हेनरी इतना अच्छा बॉलर है पर खराब बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है उसको पिच ही समझ नहीं आ रही कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए। उसकी लेंथ गड़बड़ हो रही है। वो शॉर्ट बॉलिंग करे जा रहा है, आगे बॉलिंग करे जा रहा है, गुड लेंथ पे हिट नहीं कर रहा जो उसकी स्ट्रेंथ है। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो टीम का बॉलिंग क्वाड्रन स्क्वाड्रन है, उसमें इनको प्लान ही गलत दिए जा रहे हैं। क्योंकि मैट हेनरी ऐसा बॉलर नहीं जो गलत बॉलिंग करेगा। उसको आपने जो प्लान्स देंगे वो उसी हिसाब से कर रहा है।
उसके बाद नूर अहमद है। नूर अहमद की एक बात खास बताता हूं मैं तुम्हें कि नूर अहमद की कोई भी बॉल स्टंप्स को हिट नहीं करती है। तो नूर अहमद को विकेट सिर्फ तब मिलती है जब बैट्समैन गलती करता है। नूर अहमद आपके रन रोक सकता है पर विकेट टेकर नहीं है वो आज की डेट में। तो नूर अहमद थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। और फ्लैट पिच हो गई तो पिटाई जम के हो रही है। मैट हेनरी के पास बॉलिंग प्लान नहीं है। उनके बाद इसके पास कोई बॉलर है ही नहीं। अंशुल काम्बोज बेचारा नया बॉलर है, कभी कभार ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है। खलील अहमद है, वो भी फास्ट है लेकिन पिट जाता है, स्विंग पर रिलाई करता है। पर ऐसी पिच में आपको एक दो एकदम फैंटास्टिक बॉलर चाहिए। इन्होंने आईपीएल ऑक्शन में मैट हेनरी को खरीदा, बट मैट हेनरी इज नॉट नोन फॉर हिज टी20 बॉलिंग। वो टेस्ट और ओडीआई में अच्छा करता है, बट मैट हेनरी को चाहिए कोई प्लान देगा अच्छा तो अच्छा कर लेगा। जेमी ओवरटन डिसेंट बॉलर है, 145 प्लस कर रहा था, बट रन्स तो भाई पिटते हैं, बहुत ज़्यादा रन्स पिटवा रहा है वो भी। और इन्होंने जो नैथन एलिस लिया था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो भाई इनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है। नैथन एलिस इंजर्ड है, तो अब उसकी जगह मैट हेनरी को खिला रहे होंगे, तो ये तो अनफॉर्चुनेट चीज़ उनके साथ हो रही है। तो बैटिंग में भी डेवल्ड ब्रेविस का नाम मैं लेना चाहूँगा, उसको भी एक शायद निगल या कुछ हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम इनकी हो रही है। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स तो भाई सभी टीम्स के साथ कुछ ना कुछ हद तक हो ही रही है। हमने जैसे आरसीबी में बात की कि जोश हेजलवुड नहीं है, बट जो उसको रिप्लेस करने के लिए जो न्यूजीलैंड के बॉलर है, क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे। डफी। हाँ, भाई उसको जोश 2 करोड़ हेजलवुड में नहीं खरीदा, उसने 2 मैच में विकेट्स विकेट्स लेके अपने पैसे बराबर कर दिए। फर्स्ट मैच में 3-4 भाई। विकेट लिए, कल भी विकेट ले लिया, काम खत्म उसका। 2 करोड़ बेस प्राइस में खरीदा यार जेकब डफी को। तो ये अच्छी भाई ऑक्शन बाय होती है। अच्छी ऑक्शन भाई, कहीं ना कहीं लग भी हो जाता है यार, कई बार लग भी प्लेयर है। आके बुरी तरह पिट भी जाता है, वो वाली बात भी होती है। तो भाई क्या लगता है, क्या सीएसके बाउंस बैक कर सकती है? कोई चांस है आईपीएल में बाउंस बैक करने का सीएसके का? इस साल तो नहीं है, 2-3 साल बाद देख सकते हैं हम लोग बाउंस बैक का। इस साल कोई चांस नहीं है सीएसके के बाउंस बैक का। सीएसके को बस थोड़ा सा बेहतर होगा जब डेवल्ड ब्रेविस आई थिंक नेक्स्ट मैच में आने वाला है। डेवल्ड ब्रेविस के आने के बाद टीम थोड़ी बेहतर लगेगी, और थाला के आने के बाद टीम और बेहतर होगी। क्योंकि टीम को अब तुम देखो ना, टीम में स्पार्क नजर नहीं आ रहा। जब वो खेलने आते हैं ना, इनके शोल्डर्स ड्रूप कर रहे होते हैं, ये लोग लग ही नहीं रखे कि जीतने के लिए खेलने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इनका क्या स्ट्रैटेजी है। और सबसे बड़ी बात, इनको अपना कप्तान बदलना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है। आपने संजू सैमसन को लिया है, संजू सैमसन के पास काफी कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है, आप बनाओ संजू सैमसन को कैप्टन। धोनी विकेट कीपर कैप्टन था, अब आपको दूसरा विकेट कीपर कैप्टन चाहिए जो होगा संजू सैमसन। एक और चेंज मैं इसमें कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए, यदि नैथन एलिस तो भी नहीं आ रहे हैं, इनको मैट हेनरी की जगह जैक फॉक्स को चांस देना चाहिए, जो न्यूजीलैंड के दूसरे यंग बॉलर है, 23 ईयर्स ओल्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो एकदम आके मचा ही देगा, बट अब इतनी बुरी हार के बाद तो चेंज तो बनता है। और दूसरा मेरे हिसाब से नूर अहमद की जगह अकील हुसैन को, वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर हैं, उसको चांस देना चाहिए, तो मे भी चीज़ें थोड़ी इनके फेवर में होने लगे। आपका क्या दो विचार मैच है इस बाद 2 मैच बाद इनको चांस मिलेगा। फोक्स और पे? अकील हुसैन को 2 मैच बाद चांस मिलेगा। जिस तरह से ये लोग पिटाई खा रहे हैं, ये लोग स्विच डेफिनेटली करेंगे, करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन क्या है। भाई ऑप्शन तो कुछ नहीं है। तो भाई सीएसके जब फॉर्म में नहीं होता है ना, तो आईपीएल में थोड़ा मज़ा तो कम आता ही है। एनीवेज खैर, डिफरिंग ओपिनियन हो सकते हैं इस चीज़ में। तो इसी के साथ भाई लोगों, आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने सीएसके फैंस के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये होने वाला है शायद उनका वर्स्ट सीजन।